हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है तुम सही हो सकते हो। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है हम सफल हो सकते हैं। तीसरा भी वाक्य यहाँ दिया गया है वे दोस्त हो सकते हैं। तो अगर आप इन वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो लास्ट में आपको हो सकते हो या फिर हो सकते हैं शब्दों का प्रयोग किया गया होगा दिख रहा होगा। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। देखो, पहले वाक्य में लिखा गया है तुम सही हो सकते हो। तो सबसे पहले बताओ तुम का अंग्रेजी मतलब क्या होता है। तुम का अंग्रेजी मतलब होता है यू। तो हम तुम के लिए यहां पर लिखेंगे यू। ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा गया है हो सकते हो, तो इस हो सकते हो के लिए हम यहां पर लिखेंगे कैन बी। हमेशा याद रखना, हो सकते हो या फिर हो सकते हैं, इन सारे शब्दों के लिए हम कैन बी शब्द का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। यू कैन बी मतलब तुम हो सकते हो। क्या हो सकते हो ना, सही हो सकते हो। और सही का अंग्रेजी में मतलब होता है राइट। तो हम यहां पर राइट लिखेंगे। यू कैन बी राइट हो गया तुम सही हो सकते हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो यहां पर दूसरे वाक्य में लिखा गया है हम सफल हो सकते हैं। और हम का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। तो हम यहां पर वी लिखेंगे। फिर देखो यहां पर लिखा गया है हो सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें कैन बी शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहां पर लिखा कैन बी मतलब वी कैन बी, हम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ना, सफल हो सकते हैं। और सफल का अंग्रेजी में मतलब होता है सक्सेसफुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सक्सेस लिखेंगे। जरा ध्यान से देखना इसकी स्पेलिंग को। तो हमने यहाँ पर सक्सेस लिखा, फिर यहाँ पर फुल लिखा, सक्सेसफुल। वी कैन बी सक्सेसफुल हो गया हम सफल हो सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अब तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है वे दोस्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ वे का अंग्रेजी मतलब क्या होता है। वे या फिर वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। तो हमने यहां पर दे लिखा। ठीक है। फिर देखो यहां पर हो सकते हैं लिखा गया है, इसके लिए हमें यहां पर फटाफट से कैन बी लिखना होगा। तो हमने यहां पर भी कैन बी लिखा। फिर देखो दोस्त लिखा गया है, और दोस्त का अंग्रेजी में मतलब होता है फ्रेंड। तो हमें यहां पर फ्रेंड लिखेंगे। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर वे कहा गया, यानी कि उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। काफी सारे लोग हैं, तो इसलिए हम यहां पर एक एस लगा देंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा। इसे हमने प्लूरल में करना है। तो ये हो गया दे कैन बी फ्रेंड्स, वे दोस्त हो सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर देखना चौथे वाक्य को, ये थोड़ा सा अलग है। देखो यहां पर लिखा गया है यह बहुत मददगार हो सकता है। सबसे पहले बताओ यह का अंग्रेजी मतलब क्या होता है। यह का अंग्रेजी मतलब होता है दिस। तो हमने यहां पर दिस लिखा। ठीक है। अब बताओ फिर लास्ट में क्या लिखा गया है। लास्ट में लिखा गया हो सकता है। तो चाहे हो सकता है हो, या फिर हो सकते हैं हो, या फिर हो सकते हो, उसके लिए हमें कैन बी शब्द का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है। तो हमने यहां पर कैन बी शब्द का प्रयोग किया। दिस कैन बी मतलब यह हो सकता है। क्या हो सकता है ना, बहुत मददगार हो सकता है। बहुत का अंग्रेजी में मतलब होता है वेरी। तो हमने यहां पर वेरी लिखा। और मददगार का अंग्रेजी मतलब क्या होता है। मददगार का अंग्रेजी मतलब होता है हेल्पफुल। तो हम यहां पर लिखेंगे हेल्पफुल। ये देखो अच्छे से देखना, यहां पर हेल्प हमने लिखा और फिर हमें फुल लिखना है। ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा हेल्पफुल, HELPFUL, यहां पर P लिखा गया। ठीक है। अब देखना पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से। पांचवें वाक्य में लिखा गया है वह एक शिक्षक हो सकता है। तो सबसे पहले वह के लिए लिखेंगे। वह के लिए क्या होगा बताओ। वह के लिए हो जाएगा ही। तो हमने ही लिखा। फिर हो सकता है लिखा गया है, उसके लिए कैन बी लिखना होगा। तो हमने यहां पर कैन बी लिखा। ही कैन बी मतलब वह हो सकता है। क्या हो सकता है ना, एक शिक्षक हो सकता है। और एक का अंग्रेजी में मतलब ए होगा, और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है। शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर। तो हमने यहां पर टीचर लिखा। ही कैन बी अ टीचर हो गया वह एक शिक्षक हो सकता है का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है। इसी प्रकार से छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो छठे वाक्य में लिखा गया है यह आसान हो सकता है। देख पा रहे हो। तो इसके लिए अभी आपको इसके ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब यहाँ पर जो आसान लिखा गया है, इसका अंग्रेजी में मतलब होता है इजी।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और हो सकता है के लिए कैन भी लिखना होगा, और यह का अंग्रेजी मतलब हमें पता ही है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।